हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। यार छोड़ो ये क्रिकेट की बातें तो बहुत करते हैं। आज जरा बात करते हैं एक यूनिक प्रजाति के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं फुफ्फा जी के नाम से। इन्हें कंटेंट क्रिएटर्स ने बड़ा बदनाम कर रखा है कि यार ये किसी भी शादी में ढंग से नहीं जाते, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन बेचारों को कोई मर्जी पूरे उससे बुलाता ही नहीं है कि वो ढंग से जाए। उनको ऐसे फोर्सफुली इनविटेशन दे देते हो आप, क्या आपको भी आना है, तो ऐसे वो नहीं आ पाते। आप उनको ऐसे पूरा आदर सत्कार से बुलाओ तो वो लोग भी आ जाए। और ऐसा सिर्फ वही नहीं होता, ऐसा तो क्रिकेट में भी होता है। अब आपको देखने 4 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं जी। 2 मुंबई में, एक दिल्ली में, एक पंजाब में। चारों को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे शादी में फुफ्फा जी आते हैं वैसे ही चारों रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे हैं। बात कर रहा हूं जी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की। देखो इनके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, वो है 5वें फुफ्फा जी। जैसे फुफ्फा जी की बिरादरियों में भी कोई एक्सेप्शन आ जाता है ना, जो कि बिल्कुल सब चीजों में बराबर पार्ट भी लेता है। आई होप सो कि आपके जो है रिश्तेदार हैं वो ऐसे ही हो बिल्कुल। सो यार वैसा एक एक्सेप्शन होता है, और वैसा ही एक एक्सेप्शन है जी रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 12 विकेट ले लिए जी स्वराष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए खेलते हुए। और साथ में कुछ बेहतरीन वाले वो पायरोटेक्निक्स भी दिखाए थे, 36 बॉल में 38 रन भी बनाए थे। सो उनका तो बेहतरीन वाला, वो अच्छे वाले फुफ्फा जी है, वो बिल्कुल बेहतरीन काम वाम सब कर रहे हैं, हाथ वाथ बटा रहे हैं। लेकिन ये चारों बिल्कुल मुंह फुला के खेल रहे हैं। और इसी को एनालाइज करते हैं इस वीडियो में कि यार इसकी वजह क्या है। यार इसकी वजह टू बी ऑनेस्ट ये है कि एक हमारे यहां सिस्टम बन चुका है कि रणजी ट्रॉफी इट्स लाइक नीचे वाला टूर्नामेंट, और इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ नच अबाउ। अब वो नच अबाउ, अभी जब 2 दिन में ठीक से कलाई खुली ना हमारे इंटरनेशनल स्टार्स की, तो पता चला कि वो उतना नच अबाउ है नहीं। रणजी के प्लेयर्स को जितना हल्का समझा जाता है कि यार कैलेवर में हल्के होते हैं, इनको तो आराम से हम पेल देंगे, वो उतने हल्के प्लेयर हैं नहीं। और यही वजह है कि हमारे प्लेयर्स जो बड़े स्टार्स हैं वो आते से ही उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। चाहे वो कर्नाटका के अभिलाष सेठी हो, सौराष्ट्र के धर्मेंद्र सिंह जडेजा हो, या फिर जम्मू कश्मीर के उमर नजीर हो, सारे के सारे बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड बॉलर्स हैं। वो सब मंझे हुए प्लेयर्स हैं, वो इतने कोई ऐसे पुश ओवर्स नहीं होते हैं कि आप बस उन पे पैर रखो और निकल जाओ। ऐसा नहीं होता भैया, वो लोग भी खेलना है। और उन्होंने बताया ये चीज, और यही वजह है कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है स्ट्रगल करते हुए दिखे। इसी का दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि भैया एक चीज तो ये है कि हम समझते हैं कि भैया वो नहीं है, कि वो एक लेवल नीचे है, लेकिन वो एक लेवल नीचे नहीं है। और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भैया प्लेयर्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप एक लेवल नीचे हो, हम आपसे सुपीरियर है। और जब आप ऐसा कुछ बताने की कोशिश करते हो, जब आप पॉइंट प्रूव करने जाते हो, तो फिर आप भैया ऐसे ही करते हो। रोहित शर्मा 3 छक्के 2 चौके 28 रन, क्या कर रहे हो भैया? T20 थोड़ी खेलना है। इतना ही था तो ना होते रिटायर। हम तो चाहते थे कि शर्मा जी व्हाइट बॉल में खेलते रहे सालों साल, लेकिन ये टेस्ट मैच में थोड़ी आप व्हाइट बॉल खेल सकते हो, ये रेड बॉल क्रिकेट है भैया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। यहाँ तो थोड़ी इज्जत दो यार बंदों को, क्या कर रहे हो यार। अब देखिए जी, पहले दिन जो हाल था दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हाल था। शर्मा जी आउट हो गए, जायसवाल भी आउट हो गए। और जायसवाल और शर्मा जी के अलावा पंत की तो खैर कल बैटिंग इतनी खास, पंत भी हाँ फ्लॉप ही गए वैसे तो। और उसके बाद में भैया जो आखिरी बंदा बचा है वो है शुभमन गिल, जो कि 7 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। उनकी कलाई जो है आज खुलेगी कि वो भाई साहब कितने पानी में है, वो कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते। देखो वैसे उनकी टीम में अब 420 रन की लीड का पीछा कर रही है, पहले इनिंग्स में 55 पर ऑल आउट हो गई थी कर्नाटका के सामने। तो फिर यार पंजाब वाले कैसे इतनी वापसी कर पाएंगे? और शुभमन गिल से बहुत डॉन्टिंग टास्क है, और आज शुभमन गिल का लिटमस टेस्ट होगा यार। टू बी ऑनेस्ट, अगर आज कुछ बड़ा कर गए ना शुभमन गिल, तो फिर मानना पड़ेगा कि यार सीरियसली बंदे में कैलेवर है, टैलेंट है। मगर ये मेरे छोटे से दिमाग को ऐसी वजह लगती है कि यार लैक ऑफ मोटिवेशन है। देखो एक चीज जो है ना,
लैक ऑफ मोटिवेशन है, ये बात तो आप सभी मान रहे हैं। लेकिन एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि यार आप पिच पर टाइम स्पेंड करो, वो हमारे बंदे कर ही नहीं रहे। यार कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, वो आते से ही अगर मारने जाएगा तो फिर वो 30-40 रन बनाकर आउट हो जाएगा। एक दो ऐसी इनिंग्स होगी जिसमें स्टार्टिंग से उसने मारना शुरू किया और एंड तक मारते ही रहे। नहीं तो जितनी भी बड़ी इनिंग्स आती है ना, वो हमेशा इस टेम्पलेट पर आती है कि बंदा जो है पहले बिल्ड करता है और फिर उस पर जो है बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू करता है। लेकिन ये हमारे जो प्लेयर्स है वो आते से ही सीधे स्ट्रेट शॉट्स खेल रहे हैं, वही मैंने आपको बताया, और उसी वजह से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो चाहे खुद को सुपीरियर बताना है या ये समझना है कि यार ये लोग थोड़े कम है और एक नच अबव है हम इनसे, इसलिए हम इन्हें डोमिनेट कर सकते हैं, वो क्या है, वो थोड़ा सा दो बातें हो सकती हैं उसके लिए कि ऐसा है नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो बंदा टाइम स्पेंड करता है वो रन बना देता है। अब आप एग्जाम्पल लो शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियान, दोनों बहुत टाइम से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। पूरा मुंबई का जो इंटरनेशनल लाइनअप था, शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, सारे फ्लॉप हो गए। लेकिन शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियान फ्लॉप नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उन्होंने 2-2.5 घंटे बैटिंग की। और ऐसे ही हमारे स्टार्स में कोई कैलिबर की कमी नहीं है। अगर यहाँ पे पंत, जायसवाल, गिल, रोहित ये लोग भी अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते तो शायद इनके भी रन इतने ही बड़े होते जितने कि शार्दुल ठाकुर या तनुष कोटियान के हैं, या दूसरी तरफ वो रवि शर्मा के हैं कर्नाटका वाले। सॉरी यार, थोड़ा नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, लेकिन यार उनका नाम मैं भले ही गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन शेक्सपियर क्या गए नाम में क्या रखा है, लेकिन बहुत कुछ रखा है हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल यूट्यूब चैनल में। सो इसलिए आप लोगों से अपील है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।